Now we will see the features of marketing, need and wants. The process of marketing helps individuals and groups in obtaining that they need and want. Now in market, why you go to the market? आप मार्केट क्यों जाते हैं? आप मार्केट जाते हैं क्योंकि आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है या कोई इच्छा आपकी होती है उस चीज को लाना चाहिए घर पर. जरूरत नहीं है लेकिन आपको वो चीज कंफर्ट के लिए चाहिए या दूसरे किसी कारण से चाहिए और वो लेने के लिए आप जाते हैं. तो नीड हो या वांट हो, जब किसी के पास कोई नीड होगी, कोई वांट होगी, तभी वो मार्केट जाएगा. तो मार्केट मतलब वो एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर आपकी नीड या वांट दोनों सेटिस्फाई करने के लिए आप वहां तक जाते हैं. A need is a state of felt deprivation of feeling of being deprived of something. मतलब कोई चीज आपके पास कम हो गई है या आपके पास नहीं है तो उसकी आपको जरूरत होती है. Needs are basic of human beings and do not pertain to particular product. Wants, on the other hand, are culturally defined objects that are potential satisfied of need. Need मतलब आपको जरूरत है किसी चीज की. अब आपको सब्जी की जरूरत है, आपको सब्जी बनानी है तो वो आपकी जरूरत होगी. लेकिन अब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मुझे मटर की सब्जी बनानी है तो आप मटर ढूंढेंगे कि मटर किसके पास रखा होगा. वेयर यू आर गोइंग टू गेट पीस. So need was of vegetable, but what do you want? Peas, मटर. So that is your want. तो ये फर्क होता है नीड और वांट में. जब आपको कोई जरूरत होती है तो कोई वो कोई पर्टिकुलर होगा ऐसा नहीं है, कोई पोटेंशियल प्रोडक्ट भी होगा ऐसा नहीं है. लेकिन जब आप वांट करेंगे तो आप चूज करेंगे कि मुझे ये, जैसे आप कपड़े खरीदने गए, शॉपिंग करने गए तो कपड़े तो बहुत सारे हैं, वो आपकी नीड है कपड़े. लेकिन अब आप ये सोचते हैं कि मुझे जीन्स लेना है या जो भी लेना है या कौन सा कपड़ा लेना है, क्या लेना है, आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे यही चीज लेनी. तो आप दुकान पर जाएंगे तो दुकान वाले से यही कहेंगे कि मुझे यही वाला दिखाओ. आप दूसरा कोई ड्रेस तरीका जो है, ड्रेस जो है वो नहीं लेंगे. सिमिलरली हर चीज में आप देखेंगे तो ऐसा होता है. किसी भी चीज की नीड आपके सामने जब एराइज होती है तो आप उसके बाद अपनी वांट तैयार करें कि मुझे इस नीड को पूरा करने के लिए मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिले तो मेरी नीड पूरी हो जाएगी. यूटिलिटी में आप ये सब पढ़ चुके हैं, सेटिस्फेक्शन में आप पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट गुड्स में, ये सारी चीजें आप बजट सेट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट ईयर. सो दैट इज व्हाट योर वांट एक्चुअली. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग ऑन द पार्ट ऑफ मार्केटर्स. The effort involves creation of market offering. Market offering refers to the complete offer for a product or service. That is advertisement. एक मार्केटर क्या करता है, एक मार्केट में रहने वाला आदमी क्या करता है, वो कंज्यूमर को पूरा नॉलेज देता है प्रोडक्ट्स के बारे में. एंड दैट इज अ पार्ट एडवर्टाइजिंग दैट यू विल सी आफ्टरवर्ड्स. तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिलती है और उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला प्रोडक्ट आपको खरीदना है. तो एक फीचर ये भी है, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग. मार्केटिंग जो है वो एक ऑफरिंग भी आपको देता है. जैसे आप यहाँ बैठे, आपको नहीं मालूम है मार्केट में क्या प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर बोर्ड्स देखेंगे, पोस्टर्स देखेंगे, एड्स देखेंगे लगे हुए, तो उससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर सेल लगी है, यहाँ पर कुछ दूसरी चीजें ऑफर है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर है, यहाँ पर EMI में चीजें मिल रही हैं. ये सारी चीजें जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलती है. सो ये काम भी मार्केटिंग के अंदर में आता है. फिर कस्टमर वैल्यू. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स. द बायर्स हाउएवर मेक buying decisions on their perception of the value of the product or services in the satisfying their need in relation to the cost. अब आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसी चीज बनाओगे जो आपको लगता है कि कस्टमर को सबसे ज्यादा यूज में है, कस्टमर लाइक करे इसको, उसको ले जाए, उसको यूज करे. लेकिन साथ ही साथ सेकंड पार्ट आपको ये भी देखना है कि वो कम से कम कॉस्ट में बनी हो. एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट आपने देखा है, कंट्रोलिंग में देख चुके हैं. सारा कुछ आप प्लानिंग में यही सब करना पड़ता है कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके आप मैक्सिमम अपना प्रोडक्ट को बना सके, मैक्सिमम क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बना सके. सो दैट इज हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड कि भाई मेरे कस्टमर को ये वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू मुझे कम से कम कॉस्ट में पड़े ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए और कस्टमर की भी जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो मैं उसको कर सकूं. और इसीलिए इतने ज्यादा जो आज के जमाने में चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट में लगातार, खासकर जो प्रोडक्ट हम खाने में यूज करते हैं या फेस वगैरह के लिए यूज करते हैं या बॉडी में यूज करते हैं या बाथ के लिए यूज करते हैं या कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, इनमें बहुत फास्ट चेंज होता है. हर 1-1.5 महीने के बाद आपको लगेगा कि कोई नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया. वो क्यों रहते हैं कि आपका क्रेज बना रहना चाहिए.
वरना आप क्या सोचेंगे ये तो नॉर्मल हो गया, आप उसको नॉर्मल प्रोडक्ट में डाल देंगे, और नॉर्मल प्रोडक्ट में डाल देने की वजह से क्या होगा कि फिर आप उसको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर मॉडिफाई होता है, जैसे फोन भी जो है लगातार अपग्रेड होते हैं, नया मॉडल आता है, नया मॉडल आता है, तो उस प्रोडक्ट के लिए आपका क्रेज बना होगा। अगर यही नहीं चेंज होता तो क्या करते हैं, अरे छोड़ो वही मॉडल है, वही मॉडल है, वही मॉडल है, कौन लेगा। लेकिन न्यू वर्जन आ गया, न्यू वर्जन आ गया। वाई द प्रोड्यूसर्स आर डूइंग दैट? बिकॉज योर दे एक्चुअली वैल्यू देयर योर डिजायर, आपकी डिजायर को वो वैल्यू देना चाहते हैं। और हर कस्टमर का ये है कि अगर उसने एक प्रोडक्ट यूज कर लिया है तो उसके बाद वो वही प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा, उसी लेवल का प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा, उसको थोड़ा हायर चाहिए, थोड़ा अच्छा चाहिए, थोड़ा क्वालिटी वाला चाहिए। दिस इज हाउ दे वैल्यू द कस्टमर। देन एक्सचेंज मैकेनिज्म, मार्केटिंग एक्सचेंज मैकेनिज्म भी करता है। प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट आता है, कंज्यूमर तक जाता है। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द exchange mechanism. The individuals, buyer and sellers obtain what they need and want through the process of exchange. In other words, the process of marketing involves exchange of products and services for money or something considerable value by the people. मतलब मार्केटिंग में ये काम होता है, जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट देता है, लेकिन उसके बदले उसको प्रॉफिट भी चाहिए होता है, तो एक्सचेंज में वो पैसा लेता है कस्टमर से। और कंज्यूमर का क्या होता है, कंज्यूमर की जो नीड या वांट होती है वो सेटिस्फाई होती है। तो दोनों का काम वहां पर चलता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स भी हो जाता है, दोनों को एक दूसरे को जो चाहिए होता है वो मिलता है। कंज्यूमर को यूज करने के लिए चीजें मिल जाती हैं, उसकी सेटिस्फाई, उसकी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो जाती है, और प्रोड्यूसर को उसकी कॉस्ट का पैसा मिल जाता है जिसके लिए उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। दिस इज व्हाट अबाउट द फीचर। फॉर फर्दर थिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड।